पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने भारत समाचार से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। संगठनात्मक चुनाव के अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। संगठन की एक बड़ी बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया है। सर, ये जो कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, आज सर एक बैठक भी हुई है, क्या चर्चा हुई है सर? केंद्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी ने जो मार्गदर्शन दिए और माननीय केंद्रीय नेतृत्व के जो मार्गदर्शन है कि संगठनात्मक चुनाव पार्टी के प्रावधान संविधान के अनुसार शीघ्र संपन्न किए जाएं, उस पर चर्चा हुई और आगामी सारे रूपरेखा उसकी बनाई गई। उस रूपरेखा की शुरुआत में अभी केंद्र में संगठन पर्व की कार्यशाला संपन्न हुई। अब यहाँ 28 तारीख को लखनऊ में प्रदेश में कार्यशाला होगी, जिसमें आगामी दिनों में जिलों में चुनाव कराने वाले, मंडलों में जाके नीचे चुनाव कराने वाले, ये सब लोग के बारे में यहाँ कार्यशाला कर सब विवरण बताया जाएगा। और पार्टी का के केंद्रीय चुनाव अधिकारी सदस्यता पूर्ण हो जाएगी 30 तक। 5 नवंबर को सभी सदस्यता की सत्यापन सूची प्रकाशित होगी और उसके बाद तब तक चुनाव की प्रक्रियाओं को संचालन करने के लिए टीम का प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। भाजपा बहुत अच्छी तैयारी के साथ 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव 100% रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। चलिए, अनूप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अनूप, बताइए कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, बैठक लगातार की जा रही है और संगठन को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये बड़ी बैठक की गई है और सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो संगठन में है वो बड़े बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं, लिहाजा उसके चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो काफ़ी युद्ध स्तर पे दिखाई दे रही है। केंद्र में जो है ये बड़ी बैठक जो है सभी चीज़ें तय कर ली गई हैं। उसके बाद अब लखनऊ में जो है 28 तारीख की जो तिथि तय की गई है, जब जो है यहाँ पर जो है उसकी रूपरेखा रखी जाएगी। उससे पहले 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यता की जो सूची है वो भी प्रकाशित की जाएगी और इस बार संगठन में उन सभी लोगों को जो है मौका दिया जाएगा, काम करने का मौका दिया जाएगा, जिन्होंने पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा ईमानदारी जताई है। तमाम जो सदस्यता अभियान चलाया गया था जिसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया है, तो ऐसे लोगों को संगठन में काम करने का मौका जो है वो भारतीय जनता पार्टी और संगठन की तरफ से दिए जाने का जो है वो जो है योजना बनाई जा रही है। लिहाजा उसी को लेकर के जो बैठकें हैं वो लगातार चल रही है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो जिले हैं, मंडलवार है, वहाँ पर जो है सबको जिम्मेदारी दी जाएगी और वहाँ पर जो चयन है वो उसको लेकर के जो है तमाम जो नाम है उसको लेकर के बैठकें की जाएंगी। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि संगठन में जो है बड़े बदलाव को लेकर के है अब जो चुनाव है उसकी पूरी तरह से रूपरेखा जो है वो तैयार हो चुकी है। और देखिए, बैठक की गई है। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका। आज की जो बैठक है उसमें क्या निर्णय लिया गया है और संगठन में बदलाव की क्या रणनीति अब बनाई जा रही है? ये कोई भी राजनीतिक दल है, ये प्रक्रिया है। संगठन जो है अपने आप में बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का जी। संगठन में किसको क्या पद मिलेगा, किस प्रकार से चुनाव होगा, एक प्रक्रिया होती है जी। और वो हमारी हर राज्य में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होगी। और संगठन जो है अब सर्वोपरि है, सबसे मजबूत है संगठन, तो उसी के तहत अब बैठक हुई है और आगे किस प्रकार से चीजें होंगी आप लोगों के सामने आ जाएंगी जी। लेकिन मैम, अभी तक कहा जाए कि जो उपचुनाव को लेकर एक लिस्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, इसकी क्या वजह अभी तक आप मानती हैं? वो भी जल्द आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस चुनाव में नहीं जा रहा। चुनाव तो हम लड़ रहे हैं ना, 9 सीटों पे लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो वो लिस्ट भी आ जाएगी सामने। 25 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख है और आज 23 नवंबर है, वक्त काफी कम बचा है, तो क्या एक रणनीति के तहत ये अभी तक घोषित नहीं किया गया है? देखिए, हर राजनीतिक दल जो है अपनी तरफ से कुछ चीजें होती हैं जो उजागर नहीं करते, ठीक है।
तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो उजागर करेगी नामों की लिस्ट, वो जल्द पता चल जाएगी। चुनाव में तो हम जा ही रहे हैं ना, तो चिंता लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन की बीजेपी को होनी चाहिए सबसे ज्यादा, बाकी लोगों को तो इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर देगी और वो नॉमिनेशन भी भरेंगे, देंगे भी। जी, बहुत शुक्रिया अनिला जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का बयान सामने आया है। हालांकि लिस्ट जो है अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा बीजेपी में, ये कहा जा रहा है। बैठक में ये तमाम निर्णय लिए गए हैं। लेकिन अनूप देखिए, वक्त जो है वो काफ़ी कम बचा है उपचुनाव की अगर बात की जाए। ऐसे में जो लिस्ट है वो अभी सामने नहीं आ पाई है, कैंडिडेट्स जो है वो घोषित नहीं हो पाए हैं। क्या रणनीति इसके पीछे नज़र आ रही है, और क्या लोकसभा चुनाव का एक जो गलती है, क्या उससे सीख लेने की कोशिश है, या फिर क्या, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसने जरूर जो है बीजेपी को बेचैन किया था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जो है और संगठन के जो लोग हैं वो बहुत ही सूझबूझ और बैठे और काफ़ी सोच समझ के साथ जो है ये चाह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो है उतारे जाएं, ताकि जो सीटें हैं उस पर ज़्यादा जो प्रत्याशी ऐसे दिए जाएं जो विजय होकर के आए। यही वजह है कि मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो नामों की अगर हम बात करें और चयन की बात करें, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो है लगातार इसको लेकर के जो है मंथन किया जा रहा है। पार्टी ऐसे प्रत्याशी को उतारना चाहती है ताकि वो देख रही है कि किस तरह से जो विपक्ष है वो पीडीए के तहत जो है काम कर रहा है और ऐसे कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो उनका लगातार जिस तरह से वो हमलावर दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, उसी के तहत वो अपने प्रत्याशी भी उतार रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है ऐसे प्रत्याशी उतारना चाहती है ताकि वो प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच जाए और जिनका जनता के बीच विश्वास हो, जनता के बीच पैठ हो और जनता जिनको सहयोग करे। तो यही वजह है, ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से संगठन में जो है बड़े बदलाव की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं और उसके चुनाव को लेकर के जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। बिल्कुल, संगठन में बड़ा बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जो आगे बढ़ते हैं, खबर बांदा